नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डोरमेट बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है, जिसमें हम इस तरह की साड़ी की पट्टी का यूज़ करेंगे। साड़ी चुन्नी या फिर किसी भी तरह का आपके पास ओल्ड कपड़ा हो पुराना, उसमें से इस तरह की आप पतली पतली पट्टियाँ निकाल लीजिए। अगर साड़ी आपकी थोड़ी सी फोन टाइप की है पतली, तो फिर थोड़ी सी चौड़ी पट्टी 1 इंच से ज़्यादा की, और अगर मोटी साड़ी है तो फिर उसमें से थोड़ी 1 इंच से कम की पट्टी निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले पट्टी निकाल करके एक गोला बना लेना है। अब मैं जो इसमें आपको आज डोरमेट बनाने बता रही हूँ, वो इतना इजी है कि उसी तरीके को यूज़ करके आप कई तरह के डोरमेट बना सकते हैं। तो मैं आज एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें आप इसी मेथड को यूज़ करके ना कई सारी डिज़ाइन की डोरमेट बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट करके भी बताना। देखिए इसको कैसे शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ना जो सिलाइयाँ लेनी है वो आप 7 या 8 या 9 नंबर की ले सकते हैं, क्योंकि आपको सिलाई इसके अकॉर्डिंग लेनी होती है। अगर ये पट्टी आपने मोटी रखी है तो सिलाई ना मोटी यूज़ करेंगे, और मोटी सिलाइयाँ कम नंबर की होती हैं, जैसे 7 नंबर की, 6 नंबर की, 8 नंबर की। और अगर आप ये पतला है कपड़ा या फिर ये डोरी पतली है, तो फिर आपको इसमें पतली वाली सिलाइयाँ यूज़ करनी है जो कि ज़्यादा नंबर की होती है, जैसे 9 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर, है ना। 11 तो बहुत कम हो जाएगा, 10 नंबर तक आप ये डोरमेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं सिलाइयों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 नंबर यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए। अभी देखिए कोई सी भी आप सिलाई ले लीजिए, और इसमें आपको फंदे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फंदे बनाने नहीं होंगे स्टार्टिंग में, सिर्फ आपको इस तरह से सिंपल एक नॉट बना लेनी है। आप चाहें तो ऐसे बना लें या फिर इसको इस सिलाई पर भी इस तरह से बांध के एक नॉट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार से इसमें बस सिलाई में इसको एक नॉट बना लेना है। ठीक है, अब इसी नॉट से आपको ये पूरा डोरमेट बनाकर तैयार करना है। इसमें कोई फंदे नहीं लेने हैं, आपको फंदे बढ़ाने हैं सिर्फ। ठीक है, तो दो मैं तरीके आपको बता दूंगी किस तरह से बढ़ाते हैं। दोनों साइड फंदे बढ़ते जाएंगे और ये डोरमेट अपने आप बनता जाएगा। काफ़ी ईजी है, और इसी मेथड से हम कई सारे डिज़ाइन की डोरमेट बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, काफ़ी ईजी भी होते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम ये पहली सीरीज़ का पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको सिंपल बताऊंगी। ये देखिए, एक ही कलर की, ये एक तरीके की साड़ी है, एक ही कलर को यूज़ करके आप पूरी एक साड़ी में से एक डोरमेट बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ये देखिए। इसको हम यहाँ से, जैसे आपको उल्टा उल्टा बुनना आता है ना, उल्टा सीधा, वैसे ही बुनना है। देखिए, सिलाई को इधर अपनी तरफ करेंगे और इस वाले धागे को इस हाथ में पकड़ेंगे। अब क्या करना है, हम वैसे बुनते थे तो यूँ करके बुनते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये बुनने का तरीका होता है, ऐसे करके। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं बुनना है। देखिए, स्टार्टिंग से मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे आपको ये जो सिलाई है इसके ऊपर से धागे को ऐसे करके रखना है, लपेटना है ऐसे करके, और फिर इसको बुनना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब इस बड़े हुए फंदे को इस पे ही रखेंगे और ये वाला पहला फंदा है उसको बुन लेंगे। तो देखिए, फंदा भी बुन गया और एक फंदा बढ़ भी गया। इस तरह से इसमें फंदे बढ़ेंगे। एक साइड में बढ़ा, अब हम जब इसे ऐसे टर्न करेंगे फिर हम इधर आ जाएंगे। अब इधर से भी हमें वही करना है। देखिए, फंदा सिर्फ हमें एक ही बढ़ाना होगा। तो हम ये जो अंटा है, देखिए ये दूसरी सिलाई है ना, तो इसको भी हमने सिलाई के ऊपर से ही ऐसे करके साड़ी की पट्टी को लिया है, और फिर ये पहला वाला ये फंदा बुना। देखिए, है ना। तो इधर एक और बढ़ गया, और ये एक बीच का बढ़ा हुआ आ गया, और ये एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको हम बुनेंगे। सिर्फ हमें फंदा पहले वाले फंदे पर ही बढ़ाना है, और बाकी के जो फंदे हैं उनको इस तरह से ही बुनना है। ठीक है, तो एक ही फंदा बढ़ाएंगे हम। अब देखिए, इसमें 4 फंदे हो गए, सॉरी 3। अब इधर आएंगे, फिर से हम पहले वाले फंदे पर ही बुनते समय यहाँ इसके ऊपर से ऐसे करके लपेट कर बुनेंगे। तो ये एक फंदे को बढ़ा लेंगे इस तरह से।
वैसे तो कई तरह से फंदे बढ़ते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना वो किनारे के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं होता है, सीधा सीधा अंटा लगाया सिलाई पर और इसे बुन दिया और ये फंदा बढ़ जाता है। ठीक है, एक फंदा बढ़ाया, उसके बाद के जो भी फंदे बढ़ते हुए आते हैं ना ये वाले, उनको हम सादा सादा ऐसे बुनेंगे। देखिए ऐसे करके। अब दूसरी साइड पलट लेते हैं सिलाई, फिर इसको भी पहले वाले फंदे पर ऐसे करके ही लेकर पहले फंदे पर ये बनाते हैं, फंदे को बढ़ाते हुए। ठीक है, आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। बहुत ही इजी है और इसका यूज़ करके आप इतने प्यारे प्यारे डोरमेट बनाएंगे, आगे आप देखेंगे बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें डिज़ाइन पर ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ एक साइड से फंदे बढ़ाते जाइए ऐसे करके और बुनते जाइए। आप इसे बड़े साइज़ में भी बना लेंगे, छोटे साइज़ में भी बना लेंगे, और आप चाहें तो इसे ऊन से बनाकर भी डोर में वो सॉरी थालपोश की तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये बनने के बाद में। इसमें आप आगे आप कई सारे डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप ये मेथड सीख लीजिए और आप काफ़ी सारे जो भी आपके घर पे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं उन सब का यूज़ करके इतने सुंदर सुंदर पायदान बना लेंगे कि आपके घर पे जो भी आएगा पूछेगा दीदी आपने ये कैसे बनाया। और जब आप अपने हाथ से इसे बनाएंगी तो आपको काफ़ी खुशी होगी। वैसे हम मार्केट से लाते हैं जो डोरमेट, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। उसे बनाने में जो खुशी मिलती है, और जो भी हमारे पास पुराने कपड़े हैं वो उनका भी रीयूज़ हो जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए मैं इसी तरह से करती जा रही हूँ और ये कितना अच्छा भी लग रहा है और ये बड़ा भी बन होता जा रहा है। देखिए बस आपको इसी तरह से बुनते जाना है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको जितना बड़ा साइज़ का बनाना होगा इसे वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए मैं ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए बुन रही हूँ। आपको जितना बड़ा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसके फंदे वहाँ तक बढ़ाएंगे। जैसे आप 25 फंदे, 30 फंदे, 35 फंदे, 40 फंदे, जितने भी आपके सिलाई में आ जाएं फंदे उतने फंदे तक कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा बना रही हैं ना तो फिर आप बड़ी वाली सिलाइयाँ यूज़ करें, उसमें आपके 45-50 तक फंदे भी आराम से आ जाते हैं इसी तरह से। ठीक है, देखिए ये फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे आप इसको यहाँ तक भर सकते हैं। अगर बड़ा बनाइए इसी शेप में आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अब बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको जितना बड़ा चाहिए ऐसे करके ये बढ़ता हुआ जाएगा ना, ये आप ट्रायंगल शेप में इसको ऐसे ही बढ़ते हुए ले जाएंगे तो ये फंदे यहाँ इस सिलाई पे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए ये फंदे यहाँ तक आ जाएंगे और आपको जितना रखना है उतने फंदे तक बना लीजिए। तो फिर मैं इसको फुल साइज़ में ही आपको बना के दिखा रही हूँ, 30-35 फंदे तक इसी तरह से बनाते जाइए आप। उसके बाद में आपको आगे का डिज़ाइन बताते हैं, है ना, आगे क्या करना होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको जितना साइज़ रखना है उसके अकॉर्डिंग इसके फंदे ऐसे ही बढ़ाते हुए और बुनते जाइए दोनों साइड से। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा और बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए तो मैंने इसी तरह से बनाते हुए इसको 28 फंदे तक किया है। ये इसके 28 फंदे मैंने यहाँ तक बढ़ा लिए हैं। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा और बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में आपको ये वाला स्टेप करना है जो मैं अब बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये ट्रायंगल शेप में चाहिए तो इसको यहीं से इन फंदों को बंद कर देंगे तो इतना ही बन जाएगा। लेकिन अब आप इसे स्क्वायर में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से फंदे बंद करने की जगह आपको यहाँ पे 2 का 1 करके फंदे को घटाना होगा। देखिए मैं दोनों ही तरह से आपको बताती हूँ। पहले हमने 2 फंदे एक साथ लेने हैं, यहाँ से क्या करना है वो देख लीजिए। इस कोने से 2 फंदे को एक साथ लेके इसको बुनना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बुन लिया तो हमारे पास अब एक फंदा आ गया। जैसे हम यहाँ से शुरू किए थे तो एक एक फंदे करके ही तो साइड से बढ़ा रहे थे, तो अब हम यहाँ पे एक एक करके फंदे को कम करेंगे और बाकी के फंदे को इनको बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक पूरा। ठीक है, और जब वापस
दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ से भी एक फंदा कम करेंगे। दोनों ही साइड से आपको एक एक फंदे को कम करते हुए बुनना है। तो फिर इतना ही पार्ट दूसरी तरफ भी बन जाएगा। देखिए ये एक फंदा कम हो गया, इसको इसी में रखेंगे और इसके बाद के फंदों को जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसी कलर से। ये देखिए हमने इसको पूरा ही बनाया है, यहाँ से एक फंदा कम करके पूरी लाइन को बना लिया। अब इधर पलट लेंगे, इधर की साइड से जब हम फिर से शुरू करेंगे यहाँ पे तो दो का एक करके एक फंदा कम करेंगे। दो फंदों को एक साथ लिया और फिर से इनको बुना इस तरह से, तो ये एक फंदा आ गया। इस तरह हमें दोनों ही साइड से कम करना है और बाकी के फंदे को बुनना है। तो ऐसे करते हुए हम इसको पूरा बनाएंगे। सिंपल ऐसे ही बनाते जाना है, दोनों किनारों पर एक एक फंदे को कम करना है। तो इसे मैं आगे बना के दिखाती हूँ इसी तरह से। उसके बाद इस फंदे को कैसे लॉक करना है वो बताएंगे। देखिए हमने इसको इतना बना लिया है तो ये स्क्वायर शेप में बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो तीन फंदे बचे हुए हैं, उनको भी इसी तरह से दो का एक करते हुए बंद कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा। ये देखिए दोनों फंदे क्लोज कर दिए। अब इस एक फंदे में से इस नॉट को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए तो और इसे कट कर देंगे। तो बड़ी ही इजीली और कम समय में ये बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बड़ा छोटा किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये पूरा वीडियो देखा। इसी तरह से इस सीरीज़ में मैं आगे इसी पैटर्न से एक फंदे से काफ़ी सारे डिज़ाइंस का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए आप आगे आने वाली वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।